हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक में जो बात हो रहा था लेक्चर 1 में स्टूडेंट्स, इसी का पिछले वीडियो में लेक्चर 1 हम लोग देखे थे जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे चर्चा हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट, क्या था? तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में फर्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यूटी है उस पर हम लोग बात किए थे। कंटिन्यूटी क्या होता है स्टूडेंट्स और नॉन कंटिन्यूटी क्या होता है, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। इसी नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, हम लोग का जो बात हुआ था वो कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कि स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, उसी को हम लोग नॉन कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। यानी कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं। आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। भली बुक में कहीं भी यूज नहीं है स्टूडेंट नॉन कंटिन्यूअस का, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। आरएस अग्रवाल में नॉन कंटिन्यूअस का यूज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन नॉन कंटिन्यूअस में वही आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इसी में कि ये कैसे, जैसे कि हम लोग देख लिए थे ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कल हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे, सिर्फ हम एक ट्रिक देंगे, बाकी बात स्टूडेंट्स उसी से, वही ट्रिक से आपको स्टूडेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर वो आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार आप फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या फिर किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। पूरा का पूरा फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस आपको नहीं देगा स्टूडेंट, ठीक है, एक पॉइंट पे ही देगा। जैसे f(x) आपको लिख दिया और कोई एक पॉइंट दिया, इस पॉइंट a b 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा, इस पॉइंट पर इस f(x) को यानी कि इस फंक्शन को आप क्या कीजिए तो कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए। इसी फंक्शन को आप इस पॉइंट पर हमको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको फंक्शन दे देगा, बोलेगा किसी पॉइंट पर आप इस फंक्शन को हमको कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए या फिर डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए, तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप उस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास यदि क्वेश्चन इस टाइप से लिख दे, इफ f(x) बी एनी फंक्शन, इफ f(x) बी एनी फंक्शन, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स f(x) जो है ये आपके पास कोई एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है। तब आपको बोलेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x बराबर a। यानी कि स्टूडेंट्स आपको कोई एक फंक्शन दे दिया, उस फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे आपको बोलेगा कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। अब क्या बोलेगा स्टूडेंट्स, हो सकता है वो पॉइंट कुछ भी बोल दे, a बोल दे, b बोल दे, c बोल दे, 2 3 4 5, मतलब कि कुछ भी वो पॉइंट आपको दे सकता है। इफ f(x) भी एनी फंक्शन, आप समझिए स्टूडेंट्स ये f(x) दोस्तों कोई एक फंक्शन है, तो इसी फंक्शन को हम लोग को कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि कंटिन्यूटी प्रूफ करना कहाँ पर, तो पॉइंट a पर। अब पॉइंट a की जगह कुछ भी दे सकता है, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट्स a की जगह पर आपको 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, जो दे देगा उसी को रखेंगे, ठीक है। तो आप समझिए स्टूडेंट्स, आप कैसे प्रूफ करके दिखा पाइएगा। आप मेरे स्टेप बाय स्टेप बात को यदि समझ जाते हैं स्टूडेंट, तो 100% 4 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। आप समझिए स्टूडेंट्स क्या काम कीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मेरे तरह यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। अभी आपको हम और भी आगे डिटेल बताएं कैसे आखिर करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, लिख करके स्टूडेंट्स फिर आपको यहाँ पे लिखना है वी हैव। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो वी हैव आपके पास क्या है, एक फंक्शन दे दिया रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। उसी फंक्शन को जिस पॉइंट पे बोलेगा आप कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूफ करना हम लोग को सिंपल सा। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा, तो आपके पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ए है ना, x बराबर a, यानी कि स्टूडेंट्स इस x बराबर a, यानी कि जो पॉइंट दिया हुआ इस पॉइंट को हम लोग फंक्शन पे सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपका सॉल्यूशन लिख करके वी हैव लिखना है, फिर जो पॉइंट दिया है स्टूडेंट्स इस पॉइंट को इस फंक्शन में आपको रख देना है, ठीक है। तो पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, a है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे fa, यानी कि स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन रहेगा इस फंक्शन में हम लोग बार a रखेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगा स्टूडेंट्स, मिलेगा कि नहीं। जब आप इस फंक्शन में स्टूडेंट्स इस पॉइंट को रखिएगा, तो जो भी फंक्शन रहेगा, मान लीजिए f(x) बराबर sin x दे दिया, f(x) बराबर cos x दे दिया, f(x) बराबर log mod x दे दिया, जो भी देगा स्टूडेंट्स आपको फंक्शन, उस फंक्शन में
एक्स के जगह पर आप क्या रख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए। देखिए ना यहाँ पे क्या था, एक्स था, हम लोग क्या रख रहे हैं, ए रख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर फंक्शन में एक्स आपको दिखेगा वहाँ पे ए रख दीजिएगा। फिर स्टूडेंट्स आपको सेकंड काम करना है, ये जो भी पॉइंट है उसी पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। अब आप बोलिए कि सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। तो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हम आप लोग को जब लिमिट्स पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बताए थे ना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आप बस हमसे समझ जाइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी कभी आपको निकालना हो तो जो पॉइंट दिया हुआ ना उसी पॉइंट में -h कर देना है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को a दिया पॉइंट, तो a -h हो जाएगा। पॉइंट 2 रहे तो 2 -h हो जाएगा। पॉइंट 3 बोले तो 3 -h हो जाएगा। तो सबसे पहला काम था हम लोग का स्टूडेंट्स कि जो भी फंक्शन दे दे उस फंक्शन को बोल देगा ना कि कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए देगा उस पॉइंट को सबसे पहले फंक्शन में रखेंगे, रख दिए, जो भी मिलेगा डॉट वो रख कर दिए, ठीक है। फिर इसी का स्टूडेंट्स हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ गया, a -h। जो अब आपको स्टूडेंट्स क्या क्या करना है, 3 स्टेप बस आपको करना है। एक बार फंक्शन में वैल्यू रख देना है, एक बार उसी का लेफ्ट हैंड लिमिट रख देना है, एक बार उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट रख देना है। अब स्टूडेंट्स जो भी पॉइंट था उसको फंक्शन में रखें। अब उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जो पॉइंट होगा उसमें -h कर देना है। उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट यानी कि जो भी पॉइंट होगा उसमें +h कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखिए इस पॉइंट का a का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, a -h। जब आप इसको a -h को फंक्शन में रखिएगा स्टूडेंट तो कुछ ना कुछ मिलेगा, छोड़ देना जो भी मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जिसको fa+h बोलते हैं, ठीक है। fa+h इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट का राइट हैंड लिमिट। तो जो भी पॉइंट होगा उसमें आप +h कर दीजिए, वो आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या बोले एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रूफ करने का तरीका, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने का तरीका ही तो आपको हम समझा रहे हैं। जो भी फंक्शन होगा स्टूडेंट उस फंक्शन पे उस पॉइंट को पहले रखिए, फिर उसी पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के रखिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या गया स्टूडेंट, जिस पॉइंट का आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना उस पॉइंट में सिर्फ -h कर दीजिए। फिर स्टूडेंट्स आप उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट में क्या हो गया स्टूडेंट, जो पॉइंट आपको दिया ना उसमें आप +h कर दीजिए। तो वही तो किए और फंक्शन में रख दीजिए। देखिए ना एक बार a रखना है, रख दिए। फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है स्टूडेंट, तो a का लेफ्ट हैंड लिमिट a-h रख दिए। फिर स्टूडेंट्स उस पॉइंट का हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है a+h, फंक्शन पे रख दिए, जो भी मिलेगा यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपको बहुत आराम से यहाँ पे लिखना है नाउ। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, नाउ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये LEFTHAND इतना बड़ा नहीं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग LHL बोलते हैं और राइट हैंड लिमिट को हम लोग RHL बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, नाउ लिखने के बाद LHL। अब स्टूडेंट्स ये LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0। आप बोलिए कि भैया ये h टेंस टू 0 कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट जो आप इस पॉइंट पे a-h किए थे, a+h किए थे, वो जो आपका h है स्टूडेंट वो h आपका टेंड करता है किधर, 0 की ओर। तो वो चीज़ आपको लिख देना है कि यहाँ पे जो ये h है वो टेंड कर रहा है किधर, तो 0 की ओर। इसलिए हम लोग लिखेंगे LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स आपका LHL क्या है, तो fa-h है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे fa-h, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से लिखना है RHL लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में देखिए ना क्या था, a+h कर दिए, a+h जो भी आएगा स्टूडेंट्स वहाँ तक आपको रख के देख लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि दिया हुआ फंक्शन आपका fa-h fa+h तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए तो वो जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि तीनों में से किसी एक का वैल्यू बराबर ना हो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे वो बोले, तो वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। अभी आपको हम बताएंगे स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल भी लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि, या फिर अभी तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ नहीं करे, तो हम अपने मन से आपको बस ट्रिक दे रहे थे कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे इफ़
इफ एफ ए बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, यानी कि स्टूडेंट्स यदि एफ ए यानी कि स्टूडेंट उस फंक्शन पे जो आप पॉइंट रखे थे, फिर उसी पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसी पॉइंट का राइट हैंड लिमिट, यदि तीनों सेम आ गया तो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी कि स्टूडेंट्स आप यहाँ से एक बात समझे कि जब भी कभी आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना हो तो बस आपको एक बात पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। वो बात क्या है? उस फंक्शन पे दिया हुआ पॉइंट, उस फंक्शन पे दिया हुआ पॉइंट का वैल्यू यदि बराबर हो जाए, ठीक है, जो भी फंक्शन देगा स्टूडेंट्स बोलेगा ना कि अब इस पॉइंट पे इसको कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिए थे स्टूडेंट्स कि अब ए पर कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए, तो सबसे पहले उस पॉइंट को फंक्शन पे रखिए, फिर स्टूडेंट्स उसी पॉइंट का आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देना है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स क्या हो गया, तो उस पॉइंट में माइनस एच कर देना है, फिर माइनस एच जिसे हम ए लिए हैं तो ए माइनस एच। अब ये ए माइनस एच स्टूडेंट्स हम लोग फंक्शन पे रखेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट मीन्स क्या हो गया, जो पॉइंट होगा उसमें आपको प्लस एच कर देना है, ठीक है। तो लिखिए फंक्शन में ए प्लस एच, जो भी आएगा उसको छोड़ना है। फिर आपको लिखना नाव, नाव लिखने के बाद स्टूडेंट्स एल एच एल, सबसे पहला काम आपका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना। लिखे स्टूडेंट्स यहाँ पे एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है। फिर स्टूडेंट सेकेंड काम है आपका आर एच एल निकालना, ठीक है। आर एच एल मीन्स क्या आ गया, तो लिमिट आपका ये आर एच एल क्या ये है एफ ए प्लस एच, और ये ए प्लस एच में स्टूडेंट जो एच आप किए हैं वो क्या है, तो एच आपका टेंड कर रहा है किधर, तो 0 की ओर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आपका ये जो एफ ए है, एल एच एल है और आर एच एल है, तीनों का वैल्यू यदि सेम आ गया तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, एट एक्स बराबर ए, यानी कि स्टूडेंट जो भी आपको पॉइंट दे देगा उस पॉइंट पे ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यदि तीनों में से एक भी सेम नहीं आया, मतलब 2 सेम आया तीसरा सेम नहीं हुआ, ठीक है, ये या फिर ये ए और एल एच एल दोनों सेम नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया, 85% आया, 15% नहीं आया। स्टूडेंट्स अभी और आपको 10% समझाएंगे, ठीक है। 95% सिर्फ आपको यही चीज़ से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। 5% अभी आपको हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग कंटिन्यूअस और कैसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस समझते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप फिर से एक बार हमसे सुन लीजिए कि जब भी कभी आपको कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा ये फंक्शन को आप कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए किसी एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे बोले एकदम गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आखिर हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब भी कभी आपको कोई फंक्शन प्रूफ करना हो कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट देगा, ठीक है, तो सबसे पहले उस पॉइंट को आपको फंक्शन पे रखना है, ठीक है। जो भी फंक्शन वैल्यू दे देगा वो आपको देख लेना है। फिर स्टूडेंट्स उसी पॉइंट का हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स क्या हो गया, ए माइनस एच, यानी कि स्टूडेंट जो भी दिया हुआ पॉइंट होगा उस फंक्शन में, जो भी पॉइंट पे आपको चेक करने के लिए बोलेगा, अब उसी पॉइंट में माइनस एच कर दीजिए, फिर उसको फंक्शन पे रखिए। फिर स्टूडेंट्स उसी पॉइंट में आप प्लस एच कर दीजिए और उसको फिर से फंक्शन पे रखिए, ठीक है। फिर यहाँ तक जैसे आप कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हम लिए थे जो फंक्शन ए बराबर, यानी कि हमको ए पॉइंट पे चेक करना था, तो देखिए फंक्शन में सबसे पहले ए रखे, फिर उसी पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि ए माइनस एच देखें, फिर उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट यानी कि ए प्लस एच देखें, फिर यहाँ पे लिखे स्टूडेंट नाउ। आपको भी यही करना है सेम, अभी देखिएगा, अभी हम क्वेश्चन आपको प्रूव करके दिखाएंगे, सेम यही स्टेप बाय स्टेप काम करना आपको। फिर आपको यहाँ पे लिखना नाउ। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे एल एच एल बराबर, ठीक है, एल एच एल बराबर आपका एल एच एल क्या, तो ए माइनस एच है। ये एच आपका किधर जा रहा है स्टूडेंट, 0 की ओर, एच मेरा 0 की ओर टेंड कर रहा है, इसलिए लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। फिर स्टूडेंट्स हम लोग आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल आपका क्या है, ए प्लस एच, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट कहाँ, एच टेंस टू 0, यानी कि ये जो एच है वो किधर टेंड कर रहा है, 0 की ओर, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। यदि स्टूडेंट्स आपके पास ये एफ ए का वैल्यू
एल एच एल का वैल्यू, आर एच एल का, तीनों का वैल्यू यदि सेम हो जाए तो ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। यदि स्टूडेंट तीनों में से किसी एक का यदि बराबर नहीं हो तो दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप हमसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिए इसी में, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन कि एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या था स्टूडेंट, एक्स क्यूब है। यानी कि स्टूडेंट्स कोई आपको एक फंक्शन एक्स क्यूब दे दिए और बोले कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स बराबर 2 पर। यानी कि स्टूडेंट्स आपको हम एक फंक्शन दे दिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और बोले कि इस फंक्शन को आप हमको 2 पर कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे कंटिन्यूअस प्रूफ कीजिएगा। सबसे पहला काम आपका क्या स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन लिखना। आप यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, ठीक है, लिख करके स्टूडेंट्स फिर आपको लिखना वी हैव। चलिए सॉल्यूशन लिख करके वी हैव, एकदम 4 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट्स, ये आपका मार्क्स है, कोई नहीं काटेगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सेम लिखना और यही काम करना है, ठीक है। 100% स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर इसमें कोई नहीं रोक सकता है। और यदि स्टूडेंट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाना हो तो स्टूडेंट्स आपको और भी डीप और बेहतरीन तरीक़ा से मैथ सिखाया जाएगा। हम कभी भी ये बात नहीं बोलते कि मैथ पढ़ाते हैं, हम मैथ सिखाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप ABCD पढ़े नहीं है बल्कि आप सीख गए हैं। जो चीज़ आप सीख जाते हैं स्टूडेंट्स वो चीज़ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। क्या स्टूडेंट्स आप मरते वक्त तक भी ABCD भूल पाइएगा? नहीं भूल पाइएगा। क ख भूल पाइएगा? नहीं भूल पाइएगा। यदि कोई स्टूडेंट्स भूल गए तो 100% है वो रटे हैं, वो पढ़े हैं, सीखे नहीं, वो क्या किए तो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिए। इसलिए स्टूडेंट्स मेरा एक ही मकसद है कि मैथ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिखा देना है और ऐसा तरीके से समझाना है बच्चों को, ऐसा तरीके से उसको सिखा देना है ताकि वो हंसी मजाक में बात को समझ जाए, एक एक स्टेप बाय स्टेप बात को समझ जाए, ताकि उसको मैथ में कभी दिक्कत ही ना हो। तो स्टूडेंट्स आप यदि वैसा मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स SRD क्लासेस देवघर यानी कि स्टूडेंट बिलासी टाउन देवघर में नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए तो यूट्यूब है ही। लेकिन स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स हैं कि आप यदि आप कैपेबल हैं कि आप वहाँ पे आ सकते हैं SRD क्लासेस तो आप ज़रूर आइए। एक बार आप वहाँ पे ट्राई करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, एकदम नए अंदाज में आपको मैथ सिखाया जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको SRD क्लासेस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर और स्टूडेंट्स वहाँ पे सारा चीज़ का हम एड्रेस पता दे दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए और एक बार आ जाइए SRD क्लासेस, ठीक है, आपके लिए वेलकम है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं क्या था स्टूडेंट्स, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस, यानी कि ये जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, तो 2 पर हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वी हैव लिखने के बाद क्या करते थे, जो पॉइंट दिया था स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना था, सबसे पहले फंक्शन में उसी पॉइंट को रखते थे कि नहीं। देखिए स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या दे के रखा है, 2 दिया है स्टूडेंट, तो इस 2 को सबसे पहले इस फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे f2 इक्वल टू फंक्शन क्या स्टूडेंट, x का क्यूब। यानी कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे x की जगह 2 रखे तो यहाँ पे भी x की जगह 2 रखेंगे नहीं। यानी कि स्टूडेंट्स इस फंक्शन में आप 2 रखे तो 2 इधर भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट 2 का क्यूब में क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखे वी हैव, सॉल्यूशन लिखे वी हैव, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स जो पॉइंट था वो पॉइंट को फंक्शन में रखे थे। वहाँ पे देखिए पॉइंट ए था तो पॉइंट ए को फंक्शन में रखे थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट 2 दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है वो 2 दिया हुआ है तो इस 2 को सबसे पहले इस फंक्शन में रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 रखते हैं स्टूडेंट तो 2 का क्यूब हो जाएगा, f2 बराबर 2 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 होता है। फिर स्टूडेंट्स उसी पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, देखिए ना a माइनस एच किए कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एच। यानी कि स्टूडेंट जिस पॉइंट से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है उसी पॉइंट में माइनस एच करना है। तो यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स f2 माइनस एच, यानी कि इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके इस फंक्शन में रख देंगे स्टूडेंट। अब जैसे ही रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब। बस इतना ही काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर स्टूडेंट तीसरा काम करना आपको इसी पॉइंट से
राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट से जो भी पॉइंट दिया हुआ उस पॉइंट में प्लस एच कर देंगे। तो स्टूडेंट्स पॉइंट आपके पास यहाँ पे 2 है, इसी में आप प्लस एच कर दीजिएगा तो 2 + h हो जाएगा। स्टूडेंट 2 + h, इस फंक्शन में आप जैसे ही 2 + h रखते हैं तो f2 + h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + h का होल क्यूब होगा कि नहीं। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बस आप मेरा ये स्टेप याद रख लीजिए, बहुत ईजी है, 100% आपका 4 मार्क्स है। ठीक है, आपका हाथ में स्टूडेंट्स, आप यदि इस वीडियो को सही से देख लेते तब, ठीक है, आपका हाथ में 4 नंबर है। अब स्टूडेंट यहाँ तक काम हो गया, फिर क्या किए थे, नाव लिखे थे। यहाँ आपको भी वही काम करना है स्टूडेंट, नाव लिखना है। ठीक है, लिखना LHL। बताइए स्टूडेंट LHL आपका क्या, f2 - h। ये जो h है स्टूडेंट वो कहाँ टेंड करता है, तो 0 की ओर। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h। f2 - h का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स उसको लिखिए ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 - h का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए f2 - h का वैल्यू 2 - h का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - h का होल क्यूब। आप जैसे ही लिमिट रख देते हैं स्टूडेंट तो आपके पास यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाता है। आपके पास स्टूडेंट्स LHL का भी वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे RHL का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। RHL क्या, f2 + h है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स f2 + h। अब बताइए स्टूडेंट्स f2 + h इसका वैल्यू क्या है, तो 2 + h का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का होल क्यूब। ठीक है, आप जैसे ही h के जगह पर h का वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट तो आपके पास क्या हो जाएगा, बताइए 2 + 0 का होल क्यूब मिल करके ये भी 8 हो जाएगा। हम आपको क्या बोले थे स्टूडेंट्स, फंक्शन को जब भी कभी कोई फंक्शन को आपको बोल दे कि आप कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए इस पॉइंट पर, तो सबसे पहले उस फंक्शन में उसी पॉइंट को रखते हैं, फिर उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसी पॉइंट का राइट हैंड लिमिट। यदि तीनों का वैल्यू सेम हो जाए तो दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि f2 का वैल्यू, ठीक है, f2 का वैल्यू f2 इक्वल टू LHL, देखिए ना LHL इक्वल टू RHL है कि नहीं स्टूडेंट, तीनों बराबर। f2 का भी वैल्यू 8, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 8, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 8। तो दिया हुआ फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस है। जब भी कभी दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए दे दे तो आपको बस एक ही बात याद रखना है कि उस पॉइंट पे सबसे पहले उस पॉइंट का वैल्यू, उस जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को उस फंक्शन में रखेंगे, फिर उसी पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और तीनों का वैल्यू हम लोग रखेंगे फंक्शन पे। और जब तीनों का वैल्यू फंक्शन में रखने पर, यानी कि उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट को रखने पर यदि फंक्शन सेम वैल्यू दे दे तो वो दिया हुआ फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो पॉइंट फंक्शन पे रखने पर, उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पर, उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट निकालने पर तीनों का वैल्यू आपके पास सेम हो रहा है। f2 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस, यानी कि ये जो फंक्शन है वो क्या है स्टूडेंट, तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहाँ पर, तो x बराबर 2 पर, यानी कि स्टूडेंट ये जो फंक्शन था fx बराबर x³ वो आपका 2 पर क्या था, कंटिन्यूअस था। एक बार स्टूडेंट्स हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो और बात सही से आपका माइंड में उतर जाए। ठीक है, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको बोल दे कि इस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर, जो भी पॉइंट दे दे स्टूडेंट उस पॉइंट पर बोल देगा आप उसको कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए, तो स्टूडेंट सबसे पहले फंक्शन में उस वैल्यू को रखना है, जो पॉइंट बोलेगा ना उस पॉइंट को रखना है, फिर उसी पॉइंट से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट को भी आप फंक्शन पे रखिए। देखिए ना, हम सबसे पहले हमको बोला था कि 2 पर आप इसको कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए, तो सबसे पहले फंक्शन में 2 रखिए, फिर स्टूडेंट्स उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके फंक्शन पे रख दिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 का क्या हो जाएगा, 2 - h, रख दिए 2 - h फंक्शन पे, तो 2 - h का होल क्यूब। फिर स्टूडेंट्स उसी पॉइंट से आपको राइट हैंड लिमिट निकाल देना है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 2 से 2 + h। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो किसी भी पॉइंट से तो उसमें -h करेंगे। आपको स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट निकालना है किसी भी पॉइंट से तो उसमें +h करेंगे। वही तो किए, तीनों का वैल्यू निकाल दिए स्टूडेंट। जब तीनों का वैल्यू यानी कि फंक्शन पे उस पॉइंट को रखने पर, उसी फंक्शन पे जब आप उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसी फंक्शन पे स्टूडेंट जब उस पॉइंट का राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और तीनों का वैल्यू यदि फंक्शन आपको सेम दे दे स्टूडेंट तो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस।
यदि किसी एक का वैल्यू सेम ना हो स्टूडेंट तो दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस उस पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूअस आज आपको हम पूरा डिटेल में बताए हैं। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट डे हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी समझेंगे और इसका एक दो और अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आएंगे ताकि स्टूडेंट्स आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स आप वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिए, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट्स के पास वीडियो जाना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी बच्चे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं सबको ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जो कंटिन्यूटी है उसको सही से समझो और अपना 4 मार्क्स उठा ले, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स आप हमारे ये जो चैनल है ना, मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल आपके लिए बना हुआ है। जितने भी क्लास 12 के ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं जो मैथ में थोड़ा कमज़ोर हैं, जिसको मैथ सही से समझ में नहीं आता, उसके लिए ये चैनल बना हुआ है। बाकी बात जो तेज बच्चे भी है और फिर भी उसको कोचिंग क्लास से उतना अच्छा समझ में नहीं आता, आप भी ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको और भी ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह का और भी बेहतरीन वीडियो लेते आए, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट जितना भी भाई बहन हो, दोस्त यार हो, सबके पास आपको शेयर कर देना है, ठीक है। हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यूअस का और 2-4 एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे और डिसकंटिन्यूअस भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस प्रूव करते हैं, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़िए, सारा चीज़ रिवीजन कीजिए, ठीक है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे हमको व्हाट्सएप कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।